तो क्या पढ़ रहे थे? द्विघात बहुपद। तो किसे बोलते हैं द्विघात बहुपद? ऐसा ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? जिसकी घात बराबर कितनी हो बेटा? 2। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं वो समझना। व्यक्त करना किसको? किसको व्यक्त कर रहे हो? द्विघात बहुपद को। तो उसको व्यक्त कैसे करते हैं समझना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, मान लो कोई संख्या मैंने दे दी 5, ठीक है, या 5 ना देकर मैंने कोई दे दिया कि कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो यहां पे रख दिया सी, ठीक है। अब x के आगे भी कोई संख्या हो सकती है, उसको मैं बोल रहा हूं बेटा a। इस x के आगे भी कोई संख्या हो सकती है, उसको क्या बोल रहा हूं? b। और c वाली होगी कोई ना कोई संख्या। तो ये कौन सी घात हो गई? द्विघात। यहां पर अगर त्रिघात होती तो यहां पर क्या होता? x क्यूब। क्या होता? x क्यूब। तो द्विघात का मतलब 2 घातें होती है, ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर संख्याएं कौन कौन सी है? a, b और c। यहां पर पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी अंक हो सकता है। इस पूरी समीकरण के अंदर b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, a का मान कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी आंसर देता हूं, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से ज्यादा ही होगा। समझ में आया कैसे? तो अगर मान लो यहां पर 0 किया तो 0 इंटू एक्स कितना होगा? 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। तो ये 0 हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 0 हो गया तो 0 के एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। फिर वो द्विघात कहां बचेगा? वो तो पद ही खत्म हो गया। अगर यहाँ पे 0 हो गया फिर भी द्विघात है, यहां पर भी 0 हो गया फिर भी द्विघात है, और अगर ये 0 हो गया तो द्विघात समीकरण कहां बची? फिर द्विघात बहुपद कहां बचा? फिर समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होता। आ गया समझ में? पक्की बात? क्लियर? कंप्लीट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं कुछ समीकरणें दे रहा हूं, उसके अंदर तुम्हें a का मान बताना है कि a कितना होगा, ठीक है। a b c बताने, तुम्हें ध्यान रखना है यहां पे। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा हो नहीं हो पता नहीं है, ठीक है। चलो करें यहां पे। अब हाथ खड़े करना, बाशी नहीं लेनी है। a बराबर कितना होगा? हाथ खड़े करो यहां पे। a का मान कितना है इस वाली समीकरण के लिए? ऊपर देख, हाँ बेटा, शाबाश, 2। b का मान कितना है? हाथ खड़े करो। हाँ बेटा, तेरे तेरे शाबाश। 3 नहीं है, 3 के आगे माइनस भी है। कितना है? पूरा आंसर गलत हो जाएगा 3 बोल गए तो। क्या होगा यहां पर? शाबाश। तो कितना हो जाएगा? -3। सी का मान कितना है जी पप्पूलाल जी? 4। अचार, ये अपन ने अचार लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर a बराबर कितना है? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका मतलब, तो यहां कितना होगा? a का मान 1। अब b का मान ये बताएगी बेटा, b कितना है? पूरा 3 बोलना है, -3। शाबाश। c बराबर कितना है? बोलो सब साथ में बोलो, 16। यहां पर a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? 1। b बराबर कितना है? -4 है ही नहीं, b 0 होगा। किस किस का 0 था? शाबाश। b यहां कहां है बेटा बताना? b किसे बोलते हैं? x के आगे वाला। कहां है b इसमें? सीधा ही क्या है? c। अब किस किस के b बराबर 0 है? हाथ खड़े करो। समझ में आया बेटा? नहीं आया? b किसे बोलते हैं? x के आगे वाला जो होता है, जिसकी घात 1 होती है, उससे आगे वाला कौन होता है? b। तो यहां पर x है क्या?
सीधा ही क्या आ गया 4, 4 क्या है एक संख्या, संख्या कौन सी है सी, तो यानी ये जो 4 है मान किसका है सी का, बी यहां पर नहीं है, अब समझ में आ गया, तो बी कितना है 0, तो सी कितना है तो ही बता देगा, वेरी गुड -4, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, -4 आ गया समझ में। अब ये गुड़िया बताएगी ए बराबर कितना है बेटा, ए ए ए 2 कट, अरे ए होता है ये आगे वाला, क्या है ए, इतनी देर से सब में आंसर सही दे रही है इसमें, हाँ एक बराबर एक इसमें ये आपने कहा x वो आगे कोई संख्या बी सर एक अरे ए का मान क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है उससे आगे वाला ए है, तो जिसकी घात 2 किसकी है एक्स स्क्वायर के आगे कौन है 4, तो घात कितनी है इसकी एक्स स्क्वायर के आगे 4 है, तो ए का मान कितना है 4, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जो भी एक्स की जगह वाई होता, कोई भी अचर है, अचर की घात 2 है, अचर की घात यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जिसका स्क्वायर, और उससे आगे वाली शब्द हमेशा क्या होगा बेटा ए, और जिसकी घात 1 होती है उसके आगे वाला क्या होता है बी, और बाकी लास्ट में संख्या बचती है वो सी। अब आ गया समझ में पक्की बात, तो ए कितना है यहाँ पर 4, बी बराबर हाथ खड़े करो जिसको मान जाऊंगा यहाँ पर बी कितना है, हाँ वेरी गुड -1 कितना है -1, बहुत बढ़िया, इसने 1 नहीं बोला माइनस है तो आगे क्या आएगा -1। अच्छा सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है 0, पहचान लोगे ऐसे, हाँ यार अब तो होशियार हो गए, फिर तो इसका बताओ देखे, चलो यार y + 3y² -3 a बराबर b बराबर c बराबर, खुशबू ए कितना है, कितना 3, ए कितना है 3, क्योंकि स्क्वायर के आगे वाला यानी जो द्विघात होता है उससे आगे वाला, तो ए का मान कितना है 3, अब की बार मैंने पीछे लिख दिया, आ गया समझ में, कर लो ऐसे बेटा तेरे को आ जाएगा। अच्छा बी बता, वेरी गुड यार 1, और सी -3, बहुत बढ़िया, कर लोगे ऐसे, अब की बार घुमा दिया, कुछ भी आ जाए उल्टा सीधा कर लोगे, अब ठीक है, अब बताना तो ए, शाबाश वेरी गुड, बी 1, क्यों x के आगे कितना है कुछ नहीं है तो 1, सी कितना है -3, उतार लो, अब ये मैंने क्यों किया पता है तुम्हें, ये क्यों किया पता है तुम्हें, आगे प्रश्न है ऐसे, तो अभी अगर अपन को समझ में आ गया कि अपन को रटना नहीं है, अब ज्यादातर बच्चा कहिएगा इधर देख लो, लगभग माइंड सेट क्या होता है कि इससे आगे वाला क्या होता है ए, तो सीधा यहाँ पे ए कर देंगे, ए किसे बोलेंगे जिसकी घात द्विघात के आगे वाला पद वो होता है ए, जिसकी घात 1 होती है उसके आगे वाला बी, और सिंपल अकेला होता है वो सी, कर लोगे अब उतार लो, क्या मोबिल है और बाहर से जो हसीना
आगे चला दूं? बाकी सब देख देख के करेंगे। दो पॉइंट तो हो गए। चलो शाबाश। इतनी जल्दी किस बात की तरह का? पहले ही जगह खाली छोड़ दी एबीसी की। आज माइनूर गए 3 दिन शादी में। हाँ माइनूर, क्या चाहिए? है बोतल यहाँ कहाँ है? बाहर ही पड़ी है। बाहर के अंदर ही पड़ी है। हेडिंग डालो, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। हो गई? आगे ले लूं? अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बेटा ध्यान से देखना। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको कोई बोले कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक होते हैं 2। कौन कौन से कोई बता सकता है क्या? अल्फा और बीटा। अल्फा और ठीक है, आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या होते हैं। अभी समझो अपने को शून्य ज्ञात करना है। कल याद करो मैंने बोला था जितने घात का समीकरण है उतने ही क्या होते हैं? शून्यक। एक नोट लिखा था, याद करो। देखिए याद है सबको कि जितनी कितने घात का है तो इसकी अधिकतम जो शून्यक हो सकते हैं वो कितने प्राप्त हो सकते हैं? 1 भी प्राप्त हो सकता है और 2 भी। 2 से ज्यादा। तो यहां पर अपने को शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या यहां रखें, ऐसी कौन सी संख्या यहां रखें जिसकी वजह से ये पूरी समीकरण क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे बोलते हैं शून्यक। समझ में आया? यानी x का ऐसा कौन सा मान है जो इस पूरी समीकरण के अंदर रख दे तो पूरी समीकरण क्या हो जाए? 0 हो जाए। करें? तैयार हो? चले चलो। अब अपने को क्या करना है? ऐसा आ जाता है तो बेटा अपने को 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि पहला यानी एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला, इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा करने पर जो मान आए उस मान को, जो मान आया उसी को आपको क्या करना है? गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। कैसे समझाता हूं। आपने फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया तो क्या आएगा? 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, और बीच में कितना है? 3x। तो अब आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ऐसी 2 संख्या याद करनी है या ऐसे मन में सोचनी है कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करो, तब गुणा तो कितना आना चाहिए उन संख्याओं का? 2x स्क्वायर। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? बीच वाला, यानी मतलब 3x। तो दिमाग के अंदर वो चीजें सोचनी है। तो कैसे सोचोगे वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, अब आप मान लो यहां पर आपको जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए? 3x, और गुणा करने पर कितना चाहिए? 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको गुणा करने पर 2 आता है? 2 एकम
यानी 2 और 1, 2 और 1, तो यहां पर लिख दो 2 और 1। ठीक है, अब 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। आ गया, बस खत्म, आंसर ही हो गया, इतना सिंपल। यानी वापस बताता हूं, गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 2। तो जब कोई बड़ी संख्या होती है तब तो अपन गुणनखंड करके मैं बता दूंगा, पर बड़ी संख्या नहीं है, छोटी है, 2 है, तो 2 कब आता है? किसके पहाड़े में आता है? 2 1 कम 2, यानी 2 को 1 से गुणा करोगे तभी तो 2 आएगा, इसके अलावा तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी अपने पास 2 संख्या आ गई, 2 और 1, तो 2 1 कम 2, 2 तो आ गया। अब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। तो 2 को और 1 को जोड़ोगे तब 3 आएगा या घटाओगे जब 3 आएगा? जोड़ने पर। तो अपने को दोनों संख्या मिल गई, बस इसके आगे लगा देना x, इसके भी आगे लगा देना x। अब 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यानी गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ गया, जोड़ोगे तो 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x। आ गया समझ में? तो ये जो तुमने टुकड़े किए, इस टुकड़े को इस बीच में फिक्स करने, सेट करने, और दोनों संख्या को जोड़ रहे हो तो दोनों संख्याएं किसमें है? प्लस में। तो यहां पर इस 3x की जगह आपको वो लिखना है, लिख दे तो देखना, x स्क्वायर प्लस 3x की जगह क्या लिखोगे? 2x प्लस 1x प्लस 2। अब इनको जोड़ना, 2 और 1 3x, तो 3x को अपन ने क्या लिख दिया? 2x और 1x। इसकी वजह से सबसे थोड़ी दिमाग लगाने वाली चीज यही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? पहली और लास्ट वाली संख्या को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर तो यह संख्या आनी चाहिए, जोड़ने और घटाने पर बीच वाली। आ गया समझ में? यहां तक चलो, बार बार क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, आगे देखना। अब क्या इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं में से अपने को लेना है कॉमन। ठीक है, अब यहां क्या है, यहां क्या है जो कॉमन? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, यानी यहां कितने एक्स है? 2। उन 2 एक्स में से एक एक्स को मैं कॉमन ले लूं, तो यहां एक एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा? केवल एक्स। यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकाल दिया तो क्या बचा बेटा? केवल एक्स। समझ में आया? बीच में किसका निशान है? प्लस का। यहां पर कितने एक्स हैं? 2 एक्स। 2 एक्स में से एक्स आपने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? केवल 2। गया ऊपर से, वापस बताता हूं। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा आप? एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप बेटा? एक्स इंटू एक्स। इन दोनों संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या में से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन उसे बोलते हैं जो दोनों के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर भी x दिख रहा है और यहां पर भी x दिख रहा है। यहां से आपने x बाहर निकाल दिया तो 2x स्क्वायर था, यानी एक x आपने बाहर निकाल दिया तो कितना x बचेगा? तो यहां पर मैंने 1x लिख दिया, यानी इस x स्क्वायर में से 1x बचा। 2x थे, 2x में से एक x को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 2। अब इसको वापस गुणा कर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2, 2x, वही चीज आ गई वापस। ठीक है, अब यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तब आपको कॉमन कितना लेना होता है बेटा? 1। कितना लोगे? 1। और प्लस जब भी कॉमन आएगा अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, वो भी आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो इन चीजों को मैं वापस हटा देता हूं। इस प्रश्नावली को रिक्वेस्ट है कि रोज घर पे जाके पढ़ लेना बस। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने एक बाहर निकाला, तो एक तो सबके अंदर ही होता है। 5 के अंदर भी एक है, 5 एकम 5, 6 एकम x एकम x, तो इसके पास भी एक है। 2 एकम 2, इसके पास भी एक है। तो आपने एक को बाहर निकाल दिया दोनों में से, तो एक को बाहर निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो x में से एक को बाहर निकालोगे तो भी x बचेगा, 2 में से एक बाहर निकालोगे तो भी कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहां तक समझ में आया? वापस अब जब भी यहां तक पहुंच जाओ तब आपको एक दिमाग लगाना है कि ये अंदर जो दोनों हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, देखो x प्लस 2, यानी तुम्हारा आंसर क्या था? सही है। अब आपको कोष्टक के बाहर वालों को एक साथ लिखना है और अंदर वालों को एक साथ। कोष्टक के बाहर कौन है? x प्लस 1, और इस साइड कौन है? कोष्टक के अंदर कौन है? x प्लस 2। क्या ज्ञात कर रहे हो आप? शून्य। क्या ज्ञात कर रहे हो? यानी इन दोनों को किसके बराबर कर दो? शून्य, यानी 0 के बराबर कर दो। अब इधर एक को उधर भेजोगे तो x बराबर, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, एक x का मान ये आया। इधर देखो, 2 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा? x बराबर माइनस का 2, क्योंकि 0 में 2 जोड़ो या घटाओ 2 ही आएगा। 0 में से कोई भी चीज को जोड़ो घटाओ क्या आता है? वही संख्या आती है।
तो एक तो x का मान आया -1, एक x का मान आया -2, तो कितने शून्य प्राप्त हुए? 2। अब इस समीकरण के अंदर तुम्हें ऐसे क्रॉस चेक के लिए बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम नहीं भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी समीकरण में x की जगह 1 -1 रख के देखते क्या होता है। ठीक है, यहां कर रहा हूं, ठीक है, इधर समझना। x की जगह क्या रख रहे हैं? -1, तो मैंने लिखा x की जगह -1 का क्या लगा रखा है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, प्लस 3 की जगह 3, x की जगह कितना रखोगे बेटा? -1 प्लस 2। सही बात है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और माइनस का स्क्वायर सदैव क्या होता है? प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 1। अब 3 एकम प्लस माइनस, तो माइनस का 3 प्लस 2, 3, अब यहां पर तो प्लस है, प्लस के 1 में से माइनस का 3 जाएगा, बेटा कौन है? माइनस, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2, माइनस का 2, क्योंकि बेटा कौन था? 3 था। इन दोनों को सोल्व किया केवल, और आगे कौन है? +2। अब +2 में से -2 गए तो कितना आएगा? 0। आंसर क्या आ गया? 0। और मैंने क्या बोला था? ऐसा मान अपने को ढूंढना है जिसको इसके अंदर रखते ही आंसर कितना आना चाहिए? 0, यानी ये मान अपना क्या है? सही है। ये था एक्स्ट्रा मटेरियल, इसको आपको याद नहीं रखना है। वैसे ही तुम धापे धापे से लग रहे हो मेरे को। आ गया समझ में पूरा? क्या चीजें की? 2 चीजें की। पहली चीज, गुणा करने पर पहले और लास्ट के बराबर, और जोड़ने और घटाने पर 3x। क्या माना? गुणनखंड क्या माना? 2x और 1x। बीच में 3x को तोड़ के अपन ने क्या लिख दिया? 2x और 1x। ठीक है, फिर दोनों संख्याओं में से इनमें से कॉमन लिया। कॉमन क्या आया था? x। x कॉमन आया तो x स्क्वायर में से x गया तो कितना बचेगा? x। 2x में से x गया तो कितना बचेगा? 2। यहां पर कुछ कॉमन नहीं था तो कितना कॉमन लिया? 1। 1 को कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा? x प्लस 2। समझ में आया? अब कोष्टक के बाहर वालों को एक साइड रखा, अंदर वालों को एक साइड रखा। ठीक है, बाहर वालों को सोल्व किया तो 1 को उधर भेजा तो क्या हो गया बेटा? -1, और 2 को उधर भेजा तो माइनस। कितने शून्य प्राप्त हुए? 2, और होने भी कितने चाहिए थे? 2। कर लिया? समझ में आ गया? ये एक्स्ट्रा पटा अपन ने उतार लो। एक प्रश्न और देता हूं, देखे ऐसा। अभी तक अपन ने प्रश्नावली चालू नहीं करी, वापस बता रहा हूं, सिर्फ उसको समझ रहे हैं। एक और सवाल करें। पहली चीज, अब यहां से इस प्रश्न को ध्यान से समझ लेना, वो वाला समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ढंग से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है पहली और लास्ट की को गुणा करो। क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में। ठीक है, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 6x स्क्वायर। अब तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो इधर साइड में बिल्कुल चुपके से है ना 6 के गुणनखंड कर लेना। ठीक है, 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 3 एकम, यानी वो 2 संख्याएं होगी 2 और 3। बस आंसर यही आ गया। ठीक है, अब तुम्हें बस इतना सा दिमाग लगाना है कि 2 को पहले रखना है या 3 को। ठीक है, अब देखो 2 और 3 के साथ ऐसा क्या कर सकते हो कि 5 आ जाए? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना।
तो कैसे जोड़ोगे सर? 3 और 2 को 3 और 2 को जोड़ो तो कितने आएंगे? 5। और वो 5 किसके आने चाहिए? माइनस के। माइनस के कब आएंगे? जब दोनों किसमें हो? माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस का 3 और माइनस का 2 क्या होगा? माइनस का 5। ये आ गया माइनस का 5। आ गया समझ में? और गुणा करके देखो, 3 दूनी माइनस माइनस प्लस का 6। यस, आ गया। आ गया समझ में? सिंपल। अब इनके पीछे क्या लगाना है? एक्स लगाना है। क्या लगाना है? और यहाँ का ऐसे का ऐसे इसके बीच में फिक्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3x किसकी जगह रखा? 5x की जगह। प्लस का क्या आ जाएगा? 6। ये बस बीच वाले की जगह अपने को इन दोनों को रखना है जो अपन निकाल के आए हैं। ये साइड का काम है, रफ का काम है, इसके अंदर मत कर देना। ठीक है, चले आगे। हाँ हाँ, कॉमन निकालने हैं वहां। तो इसका महीना कॉमन कौन दिख रहा है? एक्स। तो अब तो सबको पता चल गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो कितना बचेगा? एक्स। यहां से एक्स चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? सर अभी तक तो कुछ कॉमन दिखा नहीं। 6। क्या 6 को आप ऐसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? 3 दूनी 6। यानी सर यहां भी 3 है और यहां भी 3। तो एक काम करो ना, 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 3 को बाहर निकाल दिया तो इस 3 को बाहर निकाला तो यहां पर कितना बचा? माइनस का एक्स। क्या बचेगा? माइनस एक्स। ठीक है, पर यहां पे तो सर प्लस का एक्स है। तो एक काम करो ना, यहां से कॉमन में भी माइनस ले लो, क्योंकि अगर यहां से 3 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा? माइनस का एक्स। इधर किसका एक्स था? प्लस का। मैंने क्या बताया? ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। तो सेम लाने के लिए आप क्या करो? माइनस के 3 को कॉमन ले लो, और जब भी माइनस को कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहां पर x किसका था? माइनस का। अंदर किसका बचेगा? प्लस का। यहां पर 6 में से 3 आपने बाहर निकाल दिया तो कितने बचे? 2। और 2 बचे तो थे किसके? प्लस के। माइनस कॉमन ले लिया तो किसके बन गए? माइनस के। अंदर भी कितना है? इधर भी कितना है? सेम आ गया। समझ में आया? तो माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। माइनस के साथ ये बेजामारी रहेगी। करें आगे। ठीक, अंदर कौन कौन है? सॉरी, बाहर कौन है? x माइनस 3। अंदर कौन कौन है? x माइनस 2 बराबर। इसको भी किसके करोगे? जीरोगे। इसको भी किसको करोगे? 3 को उधर भेजोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 3। और इधर 2 को उधर भेजोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 2। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस किसमें बदल गया? प्लस में। तो एक तो x का मान कितना आया? 3। और दूसरा x का मान कितना आया? 2। 3 और 2 कितने मान प्राप्त हुए? कौन सी समीकरण है? द्विघात। हो गया काम। आने भी 2 ही चाहिए। अब इस पूरी समीकरण में अगर आप 3 रखोगे x की जगह तो पूरे का आंसर कितना आएगा? 0। 2 रखोगे तो भी कितना आएगा? 0। लगा के देख लेना, फ्री हो तो। मैं तो फ्री नहीं हूं। चलो उतार लो इसको। मैं बड़ा हो गया, गणित का टीचर बनूंगा। देखना अभी विज्ञान का होगा, बड़ा होगा बाकी है। बस क्या ये प्रकृति। कल तेरा भाई नहीं आया था? उसको तो ड्रेस भी देगी, बेटा लेट जाएगी। गालो ओढ़नी समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा घर पे जाके वापस पढ़ना। रोज तुम्हारा घर पास में है, दूर है, तो स्कूल में पढ़ना। घर पास में बनाओ, फिर ऐसे कैसे दूर? 2 सहेलियां अपने दूर रहती है। घर वालों को बोलो। एक अगर तुम करना चाहोगे पक्की बात, ठीक है? जिसके भी हो जाएगा बोलेगा नहीं, मेरे को ऐसा इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगा, कॉपी में देख लूंगा ये सही है या गलत है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। हो गया सबके? करो प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये तुम्हारा अभी क्लास वर्क है, CW। जल्दी करो इसको।
गलत है अभी तक सोचिए। पहले वाले से सेम टू सेम टी में जा रहे हो बस। गलत कर रहे हो ना तुम, शुरू में ही गलत कर दिया तुमने तो फिर गलत ही होगा ना बेटा, पूरा ही गलत ही होगा फिर। अगर शुरुआत ही आपने गलत कर दी तो फिर इधर देखो सारे, इधर देखो। अब आपको गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस तोड़ना माइनस का, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 5। एक गुणनखंड का आपने देखा 3 और 2, थोड़ा दिमाग लगाते, तुम्हारे लिए छोड़ के गया कि थोड़ा दिमाग लगाते तुम, जरूरी तोड़ना है बेटा वही आएगा। अब की बार आ गया जैसे 6 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 एकम, ठीक है, 6 को ले लो प्लस के, या आपको क्या चाहिए, हाँ 6 को माइनस के ले लो और 1 को ले लो प्लस का, ठीक है। अब क्या आएगा 6 एकम 6x स्क्वायर, और माइनस के 6 में से 1 गया तो कितना आएगा माइनस का 5। तुमने ये तो कर दिया, कितना लिया -2 और -3, वो यहां तो सही हो रहा था 3 दूनी सॉरी 3 और 2 5, पर 3 दूनी क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6, और अपने को किसमें चाहिए माइनस में 6 चाहिए। इस वजह से ही सेम क्वेश्चन दिया, मैंने कहा हाँ चलो मेरे प्यारे प्यारे गधेड़े कितना दिमाग लगाते हैं। आया समझ में, कर लोगे आप, माइंड एक्टिव रखो, मैथ से ही है। तो जो सवाल अपने को लग रहा है ना कि हारे ये तो यही तो आता है, उसी में मैं तो करूंगा ऐसे, डरना मत। पर समझ में आ गया आप क्या किया, 6 को क्या कर सकते हैं 6 एकम, तो 6 के गुणनखंड यही तोड़ना है 2 और 3, 6 एकम 6, ये भी तो एक गुणनखंड ही है, ठीक है। चलो ऐसा किया, अब यहाँ पे लगा दो x और यहाँ पे लगा दो x, तो देखो 6 एकम 6, x x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 6x में से 1x गया तो कितना बचेगा 5x। तो यहाँ अब करो देखे इसको, अब करो देखे, तुम्हारे को छोड़ रहा हूं, समझ में आया पीछे बेटा, पक्की बात तेरे को आ गया समझ में, नहीं आया। देख अपने को, देख पहले और लास्ट को गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर को 6 से गुणा करेगा, ये माइनस के, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, तो क्या होगा माइनस का 6x स्क्वायर। तो गुणा करने पर तो अपने को माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे कितना चाहिए माइनस का 5। तो आपने किया होगा माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, और आंसर कितना आ गया माइनस का 5। यहां तक तो सही है, पर गुणा करोगे तो तुम माइनस के 3 को 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, आप तो जाएंगे, और माइनस माइनस किसका आएगा प्लस का, आपको किसका चाहिए 6 माइनस का। तो उसके लिए अब 6 के गुणनखंड ये तो होंगे नहीं, इसके अलावा कौन सा गुणनखंड है 6 एकम यानी 6 और 1। अब जहां पर 6 को तो ले ले माइनस का और 1 को ले ले प्लस का, तो 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 आ गया गुणा करने पे। अब माइनस के 6 में से 1x गया तो आंसर कितना आएगा 5x, और जोड़ने घटाने पे कितना आ गया 5, तो जोड़ने घटाने पे तो 5 आना चाहिए, गुणा करने पे माइनस का 6 आना चाहिए। आ गया समझ में, चलो करो देखिए आप, अब इससे आगे तुम लोग करो देखें।
कर रहा है। एक प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का एक हाँ, सही कर रहा है, सही कर रहा है। अब जब माइनस एक हो जाएगा, ये इसको अगर माइनस दो, माइनस का होगा, प्लस माइनस वापस कराऊं बेटा एक बार? करें। अब ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बस।